जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मोइनुद्दीन नदाब। चादर के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाला सोलापुर आज मावे के लिए पूरे देश में पहचाना जा रहा है। जी हाँ, युवकों की पहली पसंद बना शोलापुर का मावा। शोलापुर में बात करें तो शोलापुर में हर कोई मावे का शिकार होता नजर आ रहा है। हर कोई मावे को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो 15 साल के बच्चों से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग भी इस मावे का शिकार हो रहे हैं और मावे को बड़े शौक से खा रहे हैं। बात करें तो लोक प्रधान न्यूज चैनल की टीम ने शोलापुर शहर के जो कैंसर के अस्पताल है उनका सर्वे किया और वहां पर जाकर देखा तो हर कोई कैंसर का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह है मावा, तंबाकू और गुटखा। मान लो अगर 100 में से 10 मरीजों को कैंसर होता है तो उसमें से हैरान कर देने वाली बात यह है कि 8 मरीज ऐसे पाए गए जिसको मावा, गुटखा और तंबाकू खाने की वजह से कैंसर होता है। अगर बात करें कैंसर की बीमारी की तो सर्दी, बुखार, खांसी जैसी आम बीमारी अब कैंसर की हो गई है। दावा यह लगाया जा रहा है कि 2029 तक हर घर में एक कैंसर का मरीज मिलेगा। कैसे होता है कैंसर, क्या कुछ इसकी वजूहात है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख इलियास अब्दुल लतीफ हैं। आइए देखते हैं शेख इलियास अब्दुल लतीफ से कि किस तरह से कैंसर होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं शेख इलियास अब्दुल लतीफ, असिस्टेंट टीचर इन एम ए पानगल इंग्लोर 2 हाई स्कूल, प्रेसिडेंट नई उड़ान फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट सिटी शोलापुर माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमारे मुल्क के, रियासत महाराष्ट्र के और बिलखुसूस शहर शोलापुर के सेहत के मुतालिक हालात दिन ब दिन खराब बनते जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। आज मैं सबसे पहले लोक प्रधान न्यूज चैनल का मशकूर हूं, ममनून हूं और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं मोइनुद्दीन नदाब साहब का कि जिन्होंने मुझे कैंसर इस टॉपिक पर कुछ बोलने के लिए कहा। कैंसर ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, वो सेल्स की बेतरतीब बढ़ोतरी की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हमारे बॉडी में पनपने लगती है। देखिए, हमारे बॉडी में सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से कोई ऑर्गन सिस्टम बनता है। लेकिन सेल की बेकायदा तरतीब की वजह से हमारे जिस्म में गांठें बनना शुरू होती हैं और आमतौर पर कैंसर की बीमारी में जब गांठें बनती हैं तो वो गांठों को दबाने के बाद कोई दर्द महसूस नहीं होता। कैंसर की बीमारी को कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक दुश्वार कुन मरहला होता है जो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता है। आमतौर पर कैंसर की बीमारी में एक तो गांठें बनना शुरू हो जाती है, कान में दर्द शुरू होना लगता है, इसके अलावा लैट्रिन में से खून आना शुरू हो जाता है और जब बुखार आती है तो बुखार कम नहीं होने पाती। लेकिन हम देखते हैं कि कैंसर ये बीमारी में जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं उनका मौत का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें इन चीजों का अवेयरनेस पैदा नहीं होता। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो 1 लाख में 20 पेशेंट्स निकलते हैं और अगर इंडिया की बात की जाए तो 1 लाख में 50 पेशेंट्स हमारे कैंसर के निकलते हैं। और शहर शोलापुर में पिछले 2 महीने पहले मेरी बात हुई थी डॉक्टर फहीम गोलीवाले साहब से, तो बड़े ही अफसोस के साथ डॉक्टर फहीम गोलीवाले साहब ने बोला था कि इलियास सर, 2029 तक मुझे लगता है कि शहर शोलापुर का एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि हर घर में
एक कैंसर का पेशेंट हो सकता है, वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वो माउथ कैंसर हो सकता है, वो लीवर कैंसर हो सकता है, वो स्टमक कैंसर हो सकता है, वो आंतों का कैंसर वाला हो सकता है। तो इतनी ज्यादा जो बीमारी ये हमारे घरों तक आ रही है, और फहीम गोलीवाले साहब के मुताबिक हर घर में होने के चांसेस हैं, तो उसके बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम एक वजह देखें, एक वजह देखें, तो तंबाकू एक बहुत बड़ी वजह है जो कैंसर का एक रीजन बन जाती है। तंबाकू में निकोटीन नाम का एक मादा होता है, एक मुरक्कब होता है। वो अगर इंसान कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी में इन्हें लगातार ले ले, तो उससे भी माउथ का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें होता यह है कि जबान पर छाले बन जाते हैं और खाने का टेस्ट समझ में नहीं आता। और दूसरा, शराब। शराब जब कोई इंसान अपने बॉडी में लेता है, तो शराब लेने के बाद बॉडी में एसिटिल्डिहाइड नाम का एक मुरक्कब पॉइजनस तैयार हो जाता है, जो बॉडी के डीएनए पर अटैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इंसान कैंसर में मुब्तला होता है। इसके अलावा कैंसर की और एक वजह है कि अगर कैंसर किसी शख्स को होता है तो उसके वजन में भी बड़ी तेजी के साथ कमी आनी शुरू हो जाती है। कैंसर सिर्फ शराब पीने से या तंबाकू को अलग अलग फॉर्म में लेने से, तंबाकू प्योर मिलता है, गुटखे के फॉर्म में मिलता है, इसके अलावा वो कच्चा मावे के फॉर्म में मिलता है। अलग अलग फॉर्म में तंबाकू जब कोई इंसान अपने बॉडी में डालने की कोशिश करता है, तो कैंसर के जद में आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो रेड मीट होता है, उसको बहुत ज्यादा पकाया जाता है, और बहुत ज्यादा पकाने की सूरत में उसका इस्तेमाल अगर रोजाना हो रहा है, तो भी इंसान कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा आज हम देखते हैं होटल्स के अंदर धड़ल्ले से कलर का इस्तेमाल हो रहा है, धड़ल्ले से टेस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान को कैंसर की बीमारी होने का खदशा और ज्यादा बढ़ जाता है। फास्ट फूड के नाम पर जो गिजा बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, औरतों में परोसी जा रही है, उससे भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि तंबाकू अलग अलग चीजों में आती है, तो खास करके बात की जाए तो हमारे शहर में मावा बड़ी तादाद से यहाँ पर युवकों में खाने की तादाद है। इससे बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों से लेकर 70 से 80 साल के व्यक्ति मावे का शिकार हो रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अल्लाह ताला जिंदगी एक बार देता है, एक बेहतरीन सेहत भी देता है, एक अच्छा खूबसूरत जिस्म भी देता है, और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। तो हमें इन चीजों को हमारी जिंदगी से दूर करना होगा। और बात एक बुरी, बतौर मौलिम मैं देखता हूं, बतौर टीचर मैं देखता हूं, कभी कभी कुछ बच्चे जब इस चीज की तरफ रागिब होते हैं, और जब मैं उनको पूछता हूं और बड़े ही कड़वे अंदाज में जब मैं बात करता हूं उनके साथ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे अब्बा भी खाते थे, अब्बा भी खाते हैं, इसीलिए हम भी खा रहे हैं, क्योंकि हम भी बड़े हो रहे हैं। यानी कि बच्चों में बड़ों की वजह से ये आदतें ट्रांसफर हो रही हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैनुद्दीन भाई, माउथ के कैंसर का परसेंटेज शोलापुर में बहुत ज्यादा है। बच्चों में ब्लड कैंसर का परसेंटेज भी आहिस्ता आहिस्ता शोलापुर के अंदर बढ़ रहा है। उसकी वजूहत यह है कि जब हम छोटे थे तो खाने की सूरत में हमको छोटे छोटे फल और सब्जी तरकारियां ही मिला करती थी, लेकिन आज जो बंद पैकेट्स के अंदर चीजें बच्चों को कैरी बैग के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहे हैं, और कैंसर की शक्ल में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। जब कोई एक शख्स कैंसर की बीमारी में मुब्तला होता है, तो पूरी फैमिली उसके जद में आ जाती है। और कैंसर एक ऐसी मोहल्लिक बीमारी है, फर्स्ट स्टेज में समझ में ही नहीं आती, सेकेंड स्टेज में समझ में नहीं आती, जब थर्ड स्टेज में पेशेंट चला जाता है तब उसको उसकी बीमारी का एहसास होता है। जब वो बायोप्सी करता है, जब वो सीटी स्कैन करता है, तब उसको अंदाजा हो जाता है कि उसको कैंसर की बीमारी है। तब तक वो बीमारी फोर्थ स्टेज में चली जाती है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में कैंसर की बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, न सिर्फ बड़ों में, बच्चों में भी बढ़ रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है 3 चीजें हमको करना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना बहुत जरूरी है, क्लीन डाइट लेना बहुत जरूरी है। इस्लाम भी कहता है कि जल्दी सो और जल्दी उठो।
आपको 7 से 9 घंटे की नींद करनी है। और तीसरा, आपको आपके बॉडी के लिए 45 मिनट निकालने हैं ताकि आप आगे चल के आपको ना हार्ट के डिसीज हो, ना आपको शुगर की बीमारी हो, ना आपको किसी किस्म की कैंसर की बीमारी हो। अब आप देखते हैं कि शुगर की बीमारी में भी इंसान इसलिए मुब्तला होता है कि हमारे बॉडी में एक पैनक्रिया होता है। वो पैनक्रिया क्या करता है, इंसुलिन को पैदा करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है, शुगर पर कंट्रोल करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर जब पैनक्रिया कमजोर हो जाता है तो कम इंसुलिन पैदा करता है, और वही कम इंसुलिन कम शुगर पे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से होता यह है कि बॉडी के अंदर शुगर बढ़ना शुरू होती है। देखो, शराब एक रीजन है, तंबाकू एक रीजन है, लाल मीट एक रीजन है, फास्ट फूड रीजन है, केमिकल जो होटल्स में कलर की सूरत में मिलाए जाते हैं वो रीजन है, टेस्टिंग पाउडर ये हमारा एक रीजन है, प्लास्टिक के कैरी बैग्स जिसके अंदर चाय हम डालते हैं, जिसके अंदर बच्चों के पैकेट्स की कुछ चीजें होती हैं, वो एक रीजन है। तो ये सारे चीजों को बच्चों को भी दूर रखना है, बड़ों को भी इसमें दूर रखना है। और मैं और एक मर्तबा लोक प्रधान न्यूज चैनल का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। तो तमाम शोलापुर के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि आप भी सेहतमंद रहें और आपके बच्चों को भी आप सेहतमंद रखें, ताकि आपके बच्चे आगे चलकर एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर एक अच्छा सेहतमंद जिस्म होगा तो एक अच्छा सेहतमंद दिमाग होगा, और एक अच्छा सेहतमंद दिमाग होगा तो बच्चा उतनी बेहतरीन तरीके से अपने एक माशरे को मजबूत बना सकता है और माशरे के कामयाबी का एक जामिन बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुणवत्तापूर्ण आधुनिक रुग्णसेवेची नवी भाषा। रुग्णांना सेवा देण्यासाठी आपल्या सोलापूर शहरात नावाजलेले सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे डॉक्टर श्रीनिवास एस पिंडीपोल यांचे पिंडीपोल हॉस्पिटल। आमच्या हॉस्पिटलच्या सुविधा: 50 बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल, 24 तास तातडीची सेवा, अद्ययावत ICU, आंतररुग्ण विभाग IPD, सुपर डिलक्स रूम, स्पेशल रूम, मॉड्यूलर OT, लॅप्रोस्कोपी व जनरल सर्जरी, तज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन, मूळव्याध ऑपरेशन विना ॲडमिट विना टाके आणि 24 तास मेडिकल सेवा। आमचा पत्ता: मुख्य शाखा 1 साईबाबा चौक, न्यू पाच्छापेठ, सोलापूर। संपर्क 0217 26 51 933। शाखा नंबर 2 जुनाविडी घरकुल, सोलापूर। संपर्क 76 20 85 98 23।